बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से अहम पेशरफ्त है, उसके हवाले से आपको अपडेट करना है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हो सकता है, और साथ साथ साबिक जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज़, कबायली इलाके या एजेंसियां जिन्हें आप जानते थे और जिन्हें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शामिल कर लिया गया था, उसमें से एक एजेंसी जो कि अब जिसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा हासिल है, खैबर पख्तूनख्वा के बाजौड़ के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया है। वहाँ पे क्या हालात हैं इस वक्त और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अंदर क्या कहा जा रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू। पहले लोग तो असम्बली के अंदर ये कह रहे हैं कि जिस सूबे का चीफ मिनिस्टर दहशत गर्दों को भत्ता देता हो, वहाँ के सूबे के हालात क्या होंगे। बताइए अली अमीन गंडापुर साहब, आप क्या करते फिर रहे हैं और क्या नहीं करते फिर रहे हैं। अरबों रुपया जो है 2010 से इसमें यहाँ पे दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के लिए दिया गया, वो किधर है किधर नहीं है, आज लोगों का हाल कोई नहीं है। जो आबादी के हवाले से असम्बली के अंदर अदाद शुमार दिए गए हैं, मंडे को ये डिबेट हुई जिसमें कहा गया तकरीबन 4 लाख लोग जो हैं वो बाजौड़ के अंदर हैं और तकरीबन 55,000 लोग जो हैं नकल मकानी कर चुके हैं। अगर आप इसका अंदाज़ा लगाना चाहें कि बाजौड़ के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है उसका मुआजना कैसे किया जाए, तो आपको मेरी जहन के मुताबिक या मेरी याददाश्त के मुताबिक जो सवात का ऑपरेशन था, बेशक सवात का ऑपरेशन बहुत बड़ा था, सवात के ऑपरेशन का स्केल जो था इससे काफ़ी बड़ा था, लेकिन उसी किस्म का ऑपरेशन है जिसमें आबादी जो है नकल मकानी हो रही है। तकरीबन 107 के करीब खार जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है इसका बाजौड़ का, उसके अंदर बिल्डिंग्स को जो है वो एलोकेट किया गया है कि जो लोग वहाँ से नकल मकानी करके आएंगे उनको वहाँ ठहराया जाएगा। नकल मकानी क्यों की जाती है, ये भी एक अहम मामला है। नकल मकानी इसलिए की जाती है कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जब ऑपरेशन हो रहे होते हैं तो ये दहशत गर्द मुकामी आबादी का सहारा लेते हैं, मुकामी घरों के अंदर छुप जाते हैं, लोगों को ढाल बना लेते हैं, तो इस वजह से इनको निकाला जाता है और जानी नुकसान का ख़तरा होता है। तो जो सवात के अंदर मॉडल अपनाया गया था ऑपरेशन का, वो मॉडल बहुत सक्सेसफुल था, उसकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पजीराई उसको मिली थी, लेकिन मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर उसको कहें कि मॉडल बहुत सक्सेसफुल था, जो जिन लोगों ने नकल मकानी की उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि जिन हालात के अंदर वो रह रहे थे। तो अब जो असम्बली के अंदर ज़्यादा सियासी पार्टियों का नुक्ता नज़र है वो जो लोगों को निकाला जा रहा है उनकी मुश्किलात के हवाले से है। कुछ लोगों का ख्याल है कि वक्त नहीं मिला इतना जितना मिलना चाहिए था कि उनको नकल मकानी के लिए, वो नहीं मिल सका है। अच्छा, अब ज़रा बैकग्राउंड, ज़रा कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए कि इसके ऊपर जो जरगा है वहाँ पे मामून के अंदर उनकी बातचीत चल रही थी और ये तहसील है बाजौड़ की जिसमें कहा जा रहा था फितनातुल हिंदुस्तान या फितनातुल खवारिज कि आप यहाँ से निकल जाएं। उनको कहा 3 डिमांड्स रखी गई थी, जिसमें पहली डिमांड जो थी सबसे अहम थी और उसमें ये कहा गया था इन लोगों को जो कि 300 के करीब ये लोग हैं जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं और रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाएं। उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद फ़ौजी ऑपरेशन जो है शुरू हुआ। और जिस किस्म की तफसीलात अखबारात के अंदर छपी हैं या मीडिया के अंदर आ रही हैं, उसमें तो बड़े ऑपरेशन के हवाले से बात की जा रही है, जिसमें गनशिप हेलीकॉप्टर्स की शेलिंग की गई है इन मिलिटेंट्स या इन दहशत गर्दों के हाइडआउट्स के ऊपर। और जब ये शेलिंग की जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि ग्राउंड ट्रूप्स जो हैं उनका जो ऑफेंसिव है या उन्होंने भी कार्रवाई करनी है। पहले हाइडआउट्स को क्लियर किया जाता है और उसके बाद ग्राउंड ऑफेंसिव किया जाता है। तो अभी ऑपरेशन की जो है वो शुरुआत हुई है। अगर मैं आपको बाजौड़ एजेंसी, बाजौड़ डिस्ट्रिक्ट एजेंसी पहले हुआ करती थी, इसकी लोकेशन के हवाले से बताऊं तो एक तरफ तो बन्नू वगैरह, लकी मरवत वगैरह, दूसरी तरफ जो है मालाकंड है सवात
का और तीसरी साइड के ऊपर आप कहें कि कुनड़ प्रोविंस है अफ़गानिस्तान का, और जो चीज़ें अफ़गानिस्तान के साथ जिनकी सरहद मिली होती है आज तक उसमें चैन नहीं आ सका। जहाँ भी कुर्बत पाई जाती है अफ़गानिस्तान से वहाँ पे चैन नहीं आ सका, और इस बेचैनी के पीछे भारत मौजूद है। इस बेचैनी के पीछे अफ़गान तालिबान की पाकिस्तान के साथ ताउन ना करने की, ऊपर से तो कहते हैं कि हम ताउन करेंगे लेकिन निचले दर्जे के ऊपर ताउन नहीं हो रहा। कहते हैं कि जी हमारी इनके ऊपर कोई असर रसूख नहीं है, हम इनको जो है रेन इन नहीं कर सकते। जब हम रिलोकेशन की बात करते हैं तो वो रिलोकेशन के ऊपर अफ़गानिस्तान के अंदर ले जाएं, उससे पीछे वाले सूबों में ले जाएं, वो भी बातें नहीं मानते। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम तर जो दहशतगर्दी है इसके पीछे जो असलहा पैसा इन्वॉल्व है वो कहाँ से आता है। तो इसलिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भारत ने अफ़गानिस्तान के साथ रवाबित बना रखे थे, राब्ते रखे हुए थे, उनमें पैसे का इस्तेमाल, उनमें असले का इस्तेमाल मौजूद था। वो रवाबित जो हैं 2-3 सतह के ऊपर थे, हुकूमत की सतह के ऊपर, नीचे प्राइवेट सतह के ऊपर, एजेंसीज की सतह के ऊपर, और फिर दहशतगर्दों की सतह के ऊपर। तो आप कितने आपने रवाबित ख़त्म किए होंगे और कितने रवाबित जो हैं अभी चल रहे हैं। और अब ऑपरेशन जो बनियानुल मरसूस था भारत को, जिसके अंदर कुट लगाई गई थी, उसको नानी याद कराई गई थी, उसके बाद अगर आप देखें तो ये फितनातुल हिंद और फितनातुल खवारिज जो हैं इनकी एक्टिविटीज़ आपको बढ़ती हुई नज़र आती हैं। दूसरी तरफ अगर आप बलूचिस्तान की तरफ नज़र ज़रा दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि ये जो फितनातुल हिंदुस्तान है उनके 50 लोग आज तक जो है मारे गए हैं। तो ये गौल दर गौल जो दहशतगर्दी है, इसकी इकॉनमी जो है वो कौन सस्टेन कर रहा है, कौन पैसे दे रहा है? अफ़गानिस्तान पैसे दे रहा है जिसके पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं है। पाकिस्तान दे रहा है जिसकी सरजमीन के ऊपर ये हमला आवर होते हैं। नहीं, ये पैसे भारत की तरफ से आते हैं जो चाहता है कि पाकिस्तान को अब इस तरफ अब इंगेज किया जाए, वहाँ से खिफत उठा के। तो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं कुछ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, भारत को जो है वो खिफत का बहुत ज़्यादा सामना है। अमेरिका ने पहले जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को प्रोस्क्राइब्ड बैंड दहशतगर्दी, आलमी दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन करार दिया था, लेकिन उस वक्त मजीद ब्रिगेड जिसका ताल्लुक BLA से है उसको प्रोस्क्राइब नहीं किया था या बैन नहीं किया था। और अब जनरल आसिम मुनीर साहब के दौरे के बाद ये बड़ी एक सक्सेस गर्दानी जा रही है कि अमेरिका ने अब मजीद ब्रिगेड को भी आलमी दहशतगर्द तंजीम डेजिग्नेट कर दिया है, और इसकी फंडिंग के हवाले से मामलात के ऊपर अब गहरी नज़र रखी जाएगी। तो ये ऑपरेशन जो है ये शुरू हो गया है। कुछ चीज़ों को मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा। देखिए ये बार बार दहशतगर्दी की लहरें, इन असबाब का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे रैंक्स और फाइल्स के अंदर क्या ऐसी कमज़ोरियां हैं जिनकी वजह से बार बार ये लहर उठती है। हमने सवात का ऑपरेशन किया, हमने वज़ीरिस्तान के ऑपरेशन किए जिसमें शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान शामिल हैं, हमने कुरम के अंदर ऑपरेशन किए, हमने मोहम्मद के अंदर ऑपरेशन किए, हमने औरकज़ई एजेंसी के अंदर ऑपरेशन किए, हमने सवात के अंदर बड़े ऑपरेशन किए और दुनिया ने सराहा उसको, और ये हमने खाली कर दिए थे दहशतगर्दों से। तो फिर कैसे क्या हुआ, कौन सी वो पॉलिसीज़ थी जिसके तहत ये दोबारा मामलात आए? जनरल फैज़ से पूछें, इमरान खान साहब के करीबी साथी से, जनरल बाजवा से पूछें कि ये कौन सी पॉलिसी उन्होंने अपनाई जिसकी वजह से आज फिर पाकिस्तान को पूरे को इस दहशतगर्दी का सामना है, बावजूद इसके कि हमने लाखों जानें जो हैं कुर्बान की हैं इस लड़ाई के अंदर। अच्छा, अब ये इसके ऊपर मज़ीद भी आपको अपडेट करेंगे जी। अभी तो इब्तदा है और इसके अंदर ये बड़ी पिच्ड किस्म की लड़ाई होती है, और क्योंकि टेरेन जो है ऐसी है जो दहशतगर्दों को फेवर करती है, तो ये वो गोरिल्ला वॉरफेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है और इसके अंदर बड़ी पेचीदगियाँ शामिल होती हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और इमरान खान साहब की बेल के हवाले से खबर है जी, चीफ जस्टिस साहब के पास
बेल्स जो हैं वो लगाई गई थी। आज उनकी समाअत के हवाले से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने 3 रुकनी बेंच के साथ समाअत की है। और आपको पता है कि रियासत या हुकूमत के जो वकला होते हैं उनकी बेहतरीन कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से ये केस इसी हेयरिंग के ऊपर ख़त्म कर दिया जाए। उनकी दलील भी ये होती है कि जी इसमें जान नहीं है, अभी इनको बेल नहीं दी जा सकती, इनके मुकदमात जो हैं अभी चल रहे हैं, इनको इजाज़त बिल्कुल ना दी जाए। लेकिन कुछ मुख्तलिफ हुआ है और वो मुख्तलिफ ये हुआ है कि चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर कहा है और 19 तारीख इस महीने की दोबारा समाअत होगी और कहा है, नोटिस कर दिए हैं उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को और कहा है कि जो कानूनी इसके पहलू हैं वो तो इसके अंदर देखे जाएंगे, हकायक जो हैं उसके ऊपर मामलात जो हैं वो फैसला नहीं होगा कि ये क्या हैं केसेस, इन केसेस के अंदर कितनी सच्चाई है, क्या कानूनी पेचीदगियाँ, लेकिन हमने बेल के मामलात को देखना है। ये अहम चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ऑब्जर्वेशन है, जिसका मतलब ये है कि अगर इमरान खान साहब की बेल बनती है तो फिर उनको बेल दे दी जाएगी और बेल का मतलब रिहाई है। और बेल रिहाई का मतलब जो है वो ये है कि इमरान खान साहब अगर बाहर आते हैं तो उनको एक मौका मिलता है, तो वो उस मौके से किस किस तरह फ़ायदा उठाते हैं ये हम देख चुके हैं 9 मई के मामलात से पहले भी और 9 मई को भी। तो किस तरफ ये मामला जाएगा, अभी ये अहम मामला है, इसके ऊपर 19 को दोबारा समाअत होगी तो पता चलेगा। लेकिन एक बात ज़रूर आपके गोश गुजार कर दें कि जो इस वक्त रियासत का या इदारों का मूड नज़र आ रहा है उसमें किसी किस्म की रिहाई की गुंजाइश मुश्किल नज़र आती है। मुकदमात भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पेंडिंग हैं, कोई 9 मई का है, कोई कुछ और है, कोई हार है, कोई जीत है, कोई सारे मामलात पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट से रिहाई का मामला होता भी है तो दूसरी तरफ मामलात जो हैं वो काफ़ी पेचीदा हैं। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एक सूरत ऐसी निकल सकती है जिसमें इमरान खान साहब को अगर बेल मिलती है तो उनकी रिहाई जो है मुमकिन हो सके, और वो ये है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो ये ऑर्डर साथ फरमा दें कि इमरान खान साहब को किसी और मुकदमे के अंदर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा बेल देते हुए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखते हैं असल में क्या होता है। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।